बीबीसी ने मोदी पर द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब से बीबीसी की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। पहले तो बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ गई और अब ईडी ने चैनल के खिलाफ केस दर्ज किया। अक्सर ये देखा गया है कि जब जब मोदी के विरोध में कोई बोलता है या फिर कोई सवाल उठाता है, उसके खिलाफ ईडी और आईटी तुरंत एक्शन ले लेती है। ऐसा ही अब बीबीसी को ईडी ने घेर लिया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत केस दर्ज किया गया। ईडी अब बीबीसी के फॉरेन रिमिटेंसेस की जांच कर रही है और कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटस भी मांग रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी में भी इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे किया था। टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर प्राइस में खामियां को लेकर थी। रेड के दौरान बीबीसी में काम करने वाले पत्रकार और कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप तब जब्त कर लिए गए थे। कई घंटों तक कर्मचारियों के लैपटॉप स्कैन किए गए। आईटी के अधिकारी बीबीसी के अकाउंट और बैलेंस शीट की जांच करने लगे। इनकम टैक्स विभाग का सर्वे उस वक्त किया गया जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर पूरे देश में बहस चल रही थी। भारत में जिन लिंक पर ये डॉक्यूमेंट्री शेयर की गई थी, भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपोगेंडा का करार दे दिया है। हालांकि चैनल तब से सरकार के नजरों में आ गया। कभी आईटी तो कभी ईडी चैनल के दफ्तर पहुंच जाती है। हालांकि बीबीसी के हिसाब से उसकी ज्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है और इसके अलावा इसकी फीस अपनी बाकी कंपनियां जैसे कि बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्क से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन के संसद से भी इन्हें ग्रांट मिलता है। लेकिन 2022 में कंपनी को तब झटका लगा जब सरकार ने अगले 2 साल के लिए सालाना टेलीविजन खर्च पर रोक लगा दी। बीबीसी की इस कार्यवाही का विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आजादी पर बहुत बड़ा हमला है। सरकार कानून का मिसयूज कर रही है और एजेंसियों को अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों कई विपक्षी नेताओं और न्यूज चैनलों के दफ्तर पर आईटी के छापे पड़ चुके हैं। वहीं जब बीबीसी के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री आई, तब उस पर भी ईडी एक्टिव हो गई। खैर, गोदी मीडिया बनकर पत्रकारिता करते रहते तो कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि तानाशाही क्या होती है। ईडी देश की सबसे ज्यादा ताकतवर एजेंसियों में से एक है, मगर देश में अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल का मजा लीजिए। पर आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।